हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रोज खान सर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनआईए एक्ट, जो कि बहुत ही चर्चित में रहा पिछले साल 2019 में, और इसमें संशोधन किया गया है। हम वो जानेंगे उस संशोधन को भी। उससे पहले हम ये जानते हैं कि एनआईए एक्ट होता क्या है, क्यों इसको लाया गया और क्या इसकी जरूरत थी। क्या हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है? क्या कानून व्यवस्था? हाँ है दोस्तों, कानून व्यवस्था बनी हुई है। हमारे हर स्तर पर कानूनी व्यवस्था है। तहसील स्तर पर है, जिला स्तर पर है, और एक संभाग स्तर पर भी हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बनी हुई है। इसके अलावा सीबीआई भी है हमारे यहाँ, जो राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करती है। लेकिन इस एनआईए एक्ट को क्यों लाया गया? क्या उद्देश्य था? किस लिए इसे लाया गया, और ये किस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें। और ये हमारे एडीपीओ एग्जाम में हाल ही में संशोधन कर इसे नए एक्ट को जोड़ा गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों। ठीक है, इसे नए एक्ट में शामिल किया गया है, और ये सन 2008 में इस एक्ट को लाया गया। क्यों लाया गया कि सन 2008 में 26 नवंबर को एक घटना घटी थी मुंबई के अंदर। आतंकी हमला हुआ था, जिसके अंतर्गत 166 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके अंतर्गत 166 लोग मर गए थे आतंकी हमले के कारण। जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार को यह प्रतीत हुआ कि अरे इस खुद पर्सनल आतंकी हमलों पर एक वो बनना चाहिए, एजेंसी बनना चाहिए, जिसके लिए एनआईए एक्ट को लाया गया। इसका हम बात करें तो आज हम ये इस एनआईए एक्ट को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, नंबर 34 ऑफ 2008। क्यों लाया गया दोस्तों? इसलिए लाया गया, और इसमें जैसा संशोधित अभी हाल ही में पिछले साल ही बहुत चर्चा में रहा, और इसे संशोधन कर दिया गया। इसमें 3 रूप से प्रमुख संशोधन किए गए हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम ये बात कर लेते हैं सामान्य सी। ठीक है, 24 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ था, इस आतंकी हमले को मद्देनजर रखते हुए इस एक्ट को लाया गया। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जिस तरह राज्य के अंतर्गत पुलिस जो कार्य होता है, जो राज्य के अंतर्गत पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आता है, इस प्रकार ये एनआईए एक्ट केंद्र सरकार का एक्ट है, और ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यदि हम बात करें वर्तमान के गृह मंत्रालय हमारे, वो है अमित शाह के द्वारा 2019 में संशोधन किया गया, जो बहुत महत्वपूर्ण रहा, और एक करंट से संबंधित भी है। इसलिए इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। हम भी बात करेंगे अमेंडमेंट के बारे में, संशोधन के बारे में। ठीक है, तो मुंबई आतंकी हमला जो हुआ था, उसके लिए हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। हमारे सारे है ना, तहसील लेवल से लेकर हमारे यहाँ हर स्तर के कोर्ट है। हमारे पास सीबीआई भी है, जो सिर्फ आतंकी हमले को छोड़कर बाकी सारे मामले, जैसे कि हम बात कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मामले को देखती है, आर्थिक अपराधों को गंभीरता से देखती है, संगठित अपराधों को ये जरूर देखती है। कौन देखती है? सीबीआई। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आतंकवाद को छोड़कर, तो आतंकवाद के लिए इस एक्ट को लाया गया। आतंकवाद के लिए इस एक्ट को लाया गया। आतंकवाद की अभी एजेंसी के लिए, आतंकवाद के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस एक्ट की जरूरत हमें पड़ी। हमें इस बात का एहसास हुआ सन नवंबर, जब हमारा मुंबई हमला हुआ। इस हमले के कारण केंद्र सरकार को ये प्रतीत हुआ, और इन्होंने सोचा कि यार इस एक्ट को लाया जाए। आतंकी संबंधित मामलों को देखने के लिए इस एक्ट को सन 2008 में लाया गया। लेकिन हाल ही में इसमें लगा कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, कोई बदलाव चाहिए। इसलिए सन 2019 में, पिछले साल ही बहुत चर्चा में रहा, और इसे संसद में पास होकर इसमें संशोधन हो चुका है। और ये साल पिछले 19 का है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बनेंगे, हम बात करेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा प्रकाश डालते चले, हम आपको बताते चले कि मुंबई आतंकी हमले के मद्देनजर 2019 में की गई व्यवस्था, जिसमें 66 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, मुख्यालय इसकी बात करें, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारी राजधानी, वहीं इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके संस्थापक कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल राधा विनोद राजू इसके संस्थापक हैं। इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जिन्होंने उस समय इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। किसने की थी? संस्थापक कौन है? याद रखना, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। राधा विनोद राजू ये हमारे संस्थापक है। वर्तमान की बात करें कि हाल ही में निदेशक कौन है? वर्तमान जनरल डायरेक्टर तो दोस्तों वो है योगेश चंद्र मोदी, वाईसी मोदी वर्तमान इसके महानिदेशक हैं, जो कि प्रमुख इसके होते हैं, संस्थापक और महानिदेशक। ठीक है, ये सबसे उच्च पद होता है पुलिस में। जो हमारे वर्तमान में महानिदेशक कौन है इस एक्ट के? तो वो है योगेश चंद्र मोदी, वाईसी। ठीक, मौजूदा वक्त में भारत में केंद्रीय काउंटर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में ये कार्य कर रहा है। एनआईए भारत में केंद्रीय काउंटर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में ये कार्य कर रहा है। और मैं बता चुका हूं, सीबीआई आतंकवाद को छोड़कर भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से संबंधित गंभीर अपराध, संगठित अपराधों के लिए ये एक्ट भारत के किसी भी हिस्से में ये एक्ट हमारा कार्य कर रहा है, आतंकवाद को छोड़कर। तो हमारा एनआईए एक्ट जो है वो आतंकवादी क्रियाओं के लिए जो चल रहे देश में
उसके लिए लाया गया। और अभी हाल ही में 19 में संशोधन कर ये विदेश के अंतर्गत यदि कोई भारतीय व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है आतंकवाद संबंधित, तो उसके लिए 19 संशोधन कर दिया गया है। और ये हमारा एक्ट भारत के अलावा अन्य राष्ट्रों में भी प्रभावी है। हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं इसकी महत्वपूर्ण एक्ट की बात। तो दोस्तों ये एक्ट, ये अधिनियम NAI को भारत के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधियों पर, भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के कितने राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से पर संज्ञान लेने और राज्य सरकार की अनुमति के बिना, क्या बात बोल रहे हैं मैं महत्वपूर्ण, राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी राज्य में प्रवेश करने तथा लोगों की जांच करने एवं गिरफ्तारी के लिए मुकदमा दायर करने की शक्ति है। इसको है NAI एक्ट को यह शक्ति दी गई है कि वो राज्य की बिना अनुमति के, यहां पर आपको लगता है तो वहां लोगों के खिलाफ जांच या गिरफ्तारी के लिए मुकदमा दायर कर सकता है राज्य में किसी भी स्थान पर। NAI पावरफुल है और NAI CBI से भी बड़ी हमारी ये संस्था अभी 2008 में आई है और ये ज्यादा पावरफुल होगी 2019 से संशोधन के बाद, ठीक है। तो राज्य सरकार की बिना अनुमति के लिए किसी भी राज्य में प्रवेश करने और लोगों की जांच गिरफ्तारी करने के लिए मुकदमा दायर करने की शक्ति रखता है। और ये एक्ट कब लाया गया, तो ये मुंबई घटना के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई और इसलिए इस एक्ट को 31 दिसंबर 2008 में इसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए और ये एक्ट हमारा 2009 में लागू कर दिया गया। आइए इसकी मैं बात बता चले आपको कि हम इस एक्ट में कुल अध्याय कितने हैं। तो कुल अध्यायों की बात करें तो दोस्तों मात्र से 5 अध्याय हैं और कुल 26 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 5 अध्याय हैं और 26 धाराओं में इस एक्ट को बांटा गया है। हम समझेंगे सारे अध्यायों को, धाराओं को, ठीक। इसमें कुल एक अनुसूची है और इसे भारत के गणराज्य के 59वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। कब किया गया? 59वें वर्ष इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और ये 5 अध्याय और 26 धाराओं में इस एक्ट को बांटा गया। इसमें एक अनुसूची है। आइए हम बात करते हैं हमारे अमेंडमेंट 2019 के बारे में, तो इसमें क्या प्रमुख बातें संशोधन की गई है।